हेलो बच्चों, देखिए जेई मेन का जबरदस्त क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में आया है और यहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है, आप बच्चों को यह नहीं पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, आपसे केवल यह पूछा जा रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपसे यह नहीं पूछा जा रहा है कौन सी एक्स की वैल्यू से सेटिस्फाई कर, ये इसके सॉल्यूशंस बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट का ग्राफ बनाएंगे, राइट का ग्राफ बनाएंगे। दोनों ग्राफ जितनी जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन सर जी ये तो चलो समझ में आ गया, लेफ्ट हमारा क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक हमें मालूम है एक पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन राइट साइड का ग्राफ कैसे बनेगा? ये मिनिमम का मतलब क्या होता है, आइए इसे समझिए। मिनिमम का मतलब क्या होता है? अगर हम लिख दें मिनिमम 2 4 9 6, मिनिमम का मतलब इन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू है वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर लिखा है मैक्स और यहां पर लिखा है 2, 4, 9, 6, तो मैक्स का मतलब इन चारों में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो आपकी क्या होगी? 9 हो गई मैक्स। और दो में लिखा है मिनिमम, तो समझ जाओ कि दोनों में जो छोटा होगा वही हमारा क्या होगा? मिनिमम। और मैक्स का मतलब दोनों में जो बड़ा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम। 11 है, ठीक है। लेकिन सर ये बताइए ये दोनों वैल्यूज तो नहीं है, तो आपका भाई देखो ये हर एक एक्स पर वैल्यू अलग अलग देगा, तो इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा क्या होगा? तो इसके लिए आपको जरा ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैंने कहा, आप पहले इसको समझो, जैसे लिखा है वाई मैक्स और यहां पर लिखा है मॉड एक्स कॉमा एक्स, तो आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये इस तरीके से बनता है, देख लीजिए। और y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये देखो ये लाइन इसी पे जो है कोइंसाइड करेगी, तो ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारा जो पहला वाला ग्राफ है, ये ध्यान रखिएगा, ये पहला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, बात को समझिए। ये दूसरा बना देते हैं, चलो समझ में आ गया होगा, इसको जब समझा रहे हैं तो समझो, ठीक है बेटा। तो ये आपका ग्राफ हो गया दूसरा, पहले वाला ग्राफ हो गया और दूसरा ग्राफ ये हो गया। ये आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ये पूरा यहां से यहां तक मॉड एक्स है, और y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा ग्राफ। जब मैक्स बोल रहा है तो मैक्स मतलब दोनों में जो बड़ी वैल्यू, आप ही बताइए ये इस x पर ये मॉड एक्स से ये y मिल रहा होगा और ये इस पर ये वाली, मतलब सपोज दैट ये -1 है, अगर हम -1 पुट करेंगे तो -1 और -1, तो ये 1 आएगा -1, यानी इन दोनों में ज्यादा कौन है? 1। इसका मतलब ये हुआ एक्स की ये वैल्यूज हैं, इन दोनों में, दोनों के ग्राफ देखो, हर एक एक्स पे दोनों y मिल रहे हो, तो दोनों में ज्यादा होगा मैक्स, यानी जो ग्राफ ऊपर होगा। यानी फाइनली हम इसको अलग कलर दे रहे हैं, इसको रेड कलर दे रहे हैं, देखो ये हो गया फाइनली, ये आपका मैक्स हो गया। और y इज इक्वल टू एक्स, वो दोनों इक्वल है तो दोनों ही मैक्स होगा, तो ये होगा हमारा ग्राफ इस तरीके से। जैसे एक और एग्जांपल दिया जाए आप बच्चों को, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू, यहां पर लिखा है मैक्स और ये लिखा है मॉड एक्स -2 और मॉड एक्स। जरा समझना बेटा कैसे होगा, जरा बेटा इसको समझिए, वेरी सिंपल है। क्या करेंगे देखो इधर, मॉड एक्स -2, देखिए मॉड एक्स का ग्राफ आपको मालूम है इस तरीके से होगा, x इक्वल टू 0 पर होगा। सेम शेप का ग्राफ मॉड एक्स -2 का होगा, यहां पर x इक्वल टू 0 में 0 हो रहा है, देखिए मॉड x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है, तो ये होगा, यहां पे ये किंग बनेगा। और ये कहां पर 0 हो रहा है? मॉड x -2, ये 2 पर 0 हो रहा है, 2 कहां पे बनेगा? 1 और 2, ये देखो ये ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ है? ये हमारा ग्राफ है मॉड x -2 का। बेटा अब जरा फील करना और उसको हम डायरेक्ट का काम करेंगे और इस टाइप के सवालों को आपको परेशानी नहीं होगी। देखो इधर क्या है, अच्छा अगर आप बात करेंगे मैक्स, इसका मतलब ये हुआ मॉड एक्स की वैल्यू ये है, आप फील करो, आप अगर -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो -2 इसमें पुट करोगे, दोनों की वैल्यू मिलेगी, देखो दोनों की वैल्यू मिलेगी। -2 हर एक एक्स पर आपका कुछ ना कुछ ये देगा, कुछ ये देगा, उन दोनों में जो ज्यादा होगा वो आपका ग्राफ का हिस्सा बनेगा, वो पॉइंट। तो यहां पर आपने -2 पुट किया तो -2 और -2 -4 मॉड करोगे 4, और ये -2 का मोड तो क्या आ रहा है? 4 आ रही है, यानी इस पर वैल्यू ज्यादा, ये पॉइंट दे रहा है, ये देखो 4 है और ये वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, हम सिंपल सी ट्रिक बना ले रहे हैं
कि हर एक एक्स पर ये इतना वाई दे रहा है और ये वाई, तो जो दोनों में मैक्स होगा वो वाला लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी इंटरवल तक के लिए दोनों का जो ग्राफ होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद देखो इसमें भी क्या है, आप देखो ये क्या है, -1/2। अगर -1/2 रखोगे तो देखो इस पर वैल्यू इतनी मिली और उससे वैल्यू थोड़ा ज्यादा मिली, तो ज्यादा वाली वैल्यू, तो ये सारे पॉइंट हमारे ग्राफ का, इसका मतलब ये हुआ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। और अगर मिनिमम की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर मिनिमम की बात करेंगे, यहां पर जरा समझिएगा, अगर मिनिमम की बात करेंगे, देखिए इधर हमने एक बार ग्राफ बनाया मॉड एक्स का, तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और मॉड एक्स -2, ये 1 और ये 2, ये हो गया। और अगर मैंने कहा, सॉरी, अगर मैंने कहा मॉड एक्स, ये किसका ग्राफ है, ये वाला मॉड एक्स का है, ये किसका ग्राफ है, मॉड एक्स -2, बड़ा गजब का है, मजा आनंद आ जाएगा। देखिए, तो यहां पर अगर मैंने कहा मिनिमम, अगर मैंने कहा ड्रॉ मिनिमम मॉड एक्स -2 कॉमा मॉड एक्स, आप फील करो -2 रखोगे, इनफाइनाइट एक्स है, हर एक एक्स को रखने पर इन दोनों से कुछ मिलेगा, उन दोनों में जो कम होगा वो वाले पॉइंट्स को इकट्ठा करना। अब ये बताओ, आप -2 पुट करोगे, -2 को पुट करने पर दोनों पर वैल्यू देखो क्या मिल रही है। देखिए, अगर -2 इसमें पुट करेंगे, -2 केवल सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये 4 हो जाएगा, -2 और -2 -4 का मोड 4, और ये 2 हो जाएगा। तो दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, 2, ये वाली 2 है, ये 4 है, तो मिनिमम का मतलब ये। तो यार एक काम करो ना, क्यों ऐसा कर रहे हो, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि भैया जब मैक्स मिनिमम में दोनों ग्राफ ड्रॉप करेंगे, और ये सेम एक्स की वैल्यू के लिए जो ग्राफ मिनिमम का मतलब जो नीचे होगा वो ग्राफ बनाया जाएगा। देखिए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये फाइनली हमारा किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया वाई मिनिमम, ये क्या है, मॉड एक्स -2 कॉमा मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ है। और ये वाला किसका ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा y इज इक्वल टू मैक्स, और यहां पे होगा मॉड एक्स -2 कॉमा मॉड एक्स का। ठीक है, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई, और बातें करेंगे इस पर। जैसे मान लीजिए अब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर अब ये इस बात क्लियर हो गई है कि क्या है, जरा देखेगा इसके बाद, जरा एक और चीज देखो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैक्स, सॉरी, मिनिमम मॉड एक्स -1, मॉड एक्स -2 और 3, ये हो गया बेटा। सर ये कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो वेरी सिंपल, आप इस सवाल के सॉल्यूशन को समझना चाहते हो, पूरा लास्ट तक देखेगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले मॉड एक्स -1, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 4, ये कहां पे 0 हो रहा है, 1 पर, तो ये हमारा ग्राफ बन गया मॉड एक्स -1 का। मॉड एक्स -2 ये यहां पे 0 हो रहा है, इसका ग्राफ बन गया ये। और x ये क्या है सर, ये तो हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स -1, ये हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स -2, और ये क्या होगा y इक्वल टू 3। फाइनली इनके जो y होगा, जो मैक्स होगा, वो मिनिमम होगा, वो लेना है। y इक्वल टू 3 क्या होगा, y इक्वल टू 3 कहां पर है, देखिए इधर, ये x इक्वल टू 0 रखने पर y कितना हो रहा है, 1, ये होगा, ये तो 1 होगा, और 0 रखने पे 2, और y इक्वल टू 3 का मतलब ये यहां पर होगा कहीं पर, y इक्वल टू 3 एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स, इसके कोई भी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट पर y इक्वल टू 3 होगा। अब बताइए इसका ग्राफ बनाना है ना, किसका ग्राफ बनाना है आपको, मिनिमम का, तो ठीक है, मजा आ जाएगी। देखिए क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, देखो इधर मिनिमम देखो ये है, देखो ये आपके देखो तीनों ग्राफ जा रहे हैं। अब इन तीनों में देखो, कलर हम ब्लैक ही लेंगे, फिर उसके बाद फाइनल ग्राफ को हम रेड कलर देंगे। देखो ये देखो, आप सेम एक्स पर देखो, इस पर देखो, इस पर ये 3 है, दूसरे पर इतना है और चौथे पर इतना है, तो जो कम होगा वो लेना है, मतलब जो ग्राफ नीचे होगा वो फाइनल हमारा आंसर होगा। तो हमारा ग्राफ ये होगा, देखो तीनों में जो सबसे नीचे होगा वो ये मिनिमम वैल्यू ये हो गया, देखिए ये फाइनली, और ये आपका फाइनली इधर, और ये फाइनली इधर, और ये फाइनली इस तरीके से चलते चले जा रहे हैं, ये देखिए। और ये फाइनली ये क्या है, जो रेड कलर से ड्रॉ किया गया है, ये क्या है, मॉड मिनिमम मॉड एक्स -1 कॉमा मॉड एक्स -2 कॉमा 3, इसका ग्राफ हो गया। देखिए ये है, गजब का कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके सामने लिखा है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जो क्वाड्रेटिक होगा वो हमारा एक पैराबोला होगा। ये बात हमेशा याद रखेंगे, जो क्वाड्रेटिक है वो हमारा
पैराबोला होगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। चलो ये वाला कर दे पहले, ठीक है, ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा मजा आ जाएगा। हम सबसे पहले राइट वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कहां पर 0 हो रहा है, -2 पर। -2 कहां होगा, -1 और -2 यहां पर होगा, ठीक है। और ये 3, 1 2 और 3। तो सबसे पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से जा रहा है, mod x -3। ये वाला ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा है, ये होगा। और मिनिमम का मतलब है कि भैया जो नीचे होगा वही हमारा, ये इसका ग्राफ हो गया। फाइनली रेड कलर के थोड़ा मोटी लाइन बना दे, ये हमारा फाइनली ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हमारा फाइनली ग्राफ हो गया किसका, इसमें देखो ये लाइन ऊपर होगी, इधर ले जाओ इस एक्स पर, दोनों पे वाई मिलेंगे, ये कम होगा तो इसलिए उसको ले। फाइनली ये हमने ग्राफ बना दिया। और इस ग्राफ को राइट वाला, ये राइट वाला है, लेफ्ट वाला ग्राफ, इस ग्राफ को जहां जहां पे कट कर रहा होगा उतनी ही सॉल्यूशन। अब लेफ्ट वाले ग्राफ को कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये क्या है, पैराबोला है बेटा, ये ध्यान रखिए, ये हमारा पैराबोला है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर करोगे x प्लस 1 x प्लस 2, तो इससे पता चल रहा है एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो माउथ ऊपर की तरफ होगा, ये पता चलिए कहां कहां पे कट कर रहा है, यहां पर और यहां पर कट कर रहा है। इसको हम येलो कलर से दिखा देते हैं, इसको फाइनली हम येलो कलर से डिनोट कर देते हैं। तो यहां पर इस तरीके से और इस तरीके से कट कर रहा होगा। अब हमें ये नहीं पूछा ना सॉल्यूशन क्या है, नहीं तो हम उसको भी निकालते हैं। अब ये बताइए, ये है ग्राफ, नीले वाले को देखो एक ही जगह कट करेगा कहीं, ये ध्यान रखिएगा, नीले वाले को ये एक ही जगह कट करेगा मेरे बच्चों, इतनी बात को ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर कट किया है, यहां पर जो है देखिए यहां पर कट किया है एक, और एक यहां पे कट किया है। तो यानी कितने सॉल्यूशन हो गए, आंसर आ गया हमारा, फाइनली जो आंसर आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो 2 होंगे। इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।